हेलो एवरीवन, सो लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट वन। तो इससे पहले हमने ओएसआई मॉडल में लेयर्स के बारे में जाना था, क्या लेयर्स हैं और कौन सी लेयर पे क्या पीडीयू होती है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिवाइसेस क्या क्या होते हैं हर एक लेयर पे, राइट। और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था फिजिकल लेयर, और हमने डिस्कस किया था डेटा लिंक लेयर के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क लेयर के बारे में। चलिए, तो लेट्स सी द नेटवर्क लेयर। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, यस, नेटवर्क लेयर। ओके, सो नेटवर्क लेयर की अगर बात करें तो नेटवर्क लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, फर्स्ट थिंग इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। आप तो नहीं बोलते। ओके, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड थिंग वी कैन से इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। ओके, so it is responsible for host to host communication, and second thing we can say it is responsible for source to destination delivery. Okay, next thing, a network layer that is responsible for we can say it is responsible for routing. Okay, next thing, it is responsible for switching also. Okay, it is responsible for switching also. So let's understand the concept of routing and switching. स्विचिंग में क्या होता है, राउटिंग में क्या होता है, लेट्स सी। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, सोर्स है, और यहाँ पे ये राउटर है, एंड दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स। लेट मी से नेटवर्क N1, N2, N3, राइट। तो दीज आर द नेटवर्क्स। तो नाउ व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ स्विचिंग, व्हाट वी विल डू, वी डिसाइड द पाथ। मान लीजिए सेंडर ने कोई पैकेट सेंड किया, तो यहाँ पे क्या होगा, पाथ डिसाइड किया जाता है, राइट। मीन्स डिसाइडिंग पाथ, पाथ यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। तो पाथ डिसाइड करने का मतलब ये हुआ कि ये जो पैकेट आया है ये नेटवर्क लेयर, नेटवर्क 1 पे जाएगा, नेटवर्क 2 पे जाएगा, या फिर नेटवर्क 3 पे जाएगा, राइट। ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, स्विचिंग का। एंड इफ वी टॉक अबाउट द राउटिंग, राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या होता है, राउटिंग के कॉन्सेप्ट में हम राउटिंग टेबल बिल्ड करते हैं, राइट। तो वी कैन से बिल्ड अप, ठीक है, बिल्ड अप राउटिंग टेबल। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, बिल्डिंग द राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल को बिल्डअप करना होता है किसके कॉन्सेप्ट में, राउटिंग के कॉन्सेप्ट में। और स्विचिंग का हमने कॉन्सेप्ट देख लिया है। बताइए यहाँ तक एक बार कंफर्म कीजिए, क्लियर है सबको, यस और नॉट। क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, म्यूट कर लेंगे भाई, किसी ने। ओके, म्यूट कर दिया है मैंने, जस्ट वेट ए मिनट।
ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट नेटवर्क लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजेशन कंट्रोल, राइट? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल की बात करें तो मान लीजिए ये राउटर है, ओके, और यहाँ पे ये इसकी बफर है, और मान लीजिए बफर क्या हो गया, फिलअप हो चुकी है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और इन दैट केस क्या करना पड़ सकता है, अपने को कुछ पैकेट्स को डिस्कार्ड यहाँ पे करना पड़ सकता है। और पैकेट्स को डिस्कार्ड कैसे करेंगे, वो डिपेंड करता है कि किस पैकेट की क्या वैल्यू है, क्या प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे कि टीसीपी का पैकेट है, टीसीपी का पैकेट हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या नहीं करते, डिस्कार्ड नहीं करते, उससे पहले हम आईसीएमपी के पैकेट को डिस्कार्ड करेंगे, यूडीपी के पैकेट को डिस्कार्ड करेंगे, लाइक दैट। और उसके अलावा कंजेशन एल्गोरिदम्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं कंजेशन कंट्रोल पर्पज से। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कंजेशन कंट्रोल। बट डायरेक्टली क्या होता है, आईपी यहाँ पे कंजेशन कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है, आईपी क्या है, कंजेशन कंट्रोल आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो जनरली क्या होता है, जैसे एटीएम नेटवर्क होता है, वहां पे ये कंजेशन कंट्रोल आपकी नेटवर्क लेयर पे भी की जाती है। मेजर अगर बात करें तो जो कंजेशन कंट्रोल का काम है वो कहाँ पे होता है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कंजेशन कंट्रोल, एंड ये हो गया आपका नेटवर्क लेयर का काम। और नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, तो अभी डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर के केस में क्या होगा, और फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर वी कैन से इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। Okay, another thing we can say, it is responsible for the end to end delivery, right? It is responsible for end to end delivery. Okay, तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फर्दर वी कैन से इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड टू एंड डिलीवरी। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, अ, ये मान लीजिए सोर्स है, और यहाँ पे ये क्या है, डेस्टिनेशन है, राइट? और इन दोनों के बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए क्या है, मैक एड्रेस है, राइट? यहाँ पे इसका मैक एड्रेस है, इसका मैक एड्रेस यहाँ पे है, और यहाँ पे मान लीजिए आईपी एड्रेस है, और इसका आईपी एड्रेस यहाँ पे है, और यहाँ पे मान लीजिए ये प्रोसेस है, और यहाँ पे भी प्रोसेस है, राइट? तो मैक्स इस मैक से इस मैक तक की कनेक्टिविटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होती है, दैट इज डेटा लिंक लेयर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, डेटा लिंक लेयर की। नेक्स्ट क्या है, इस आईपी से इस आईपी तक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी रहेगी, एक आईपी से दूसरे आईपी तक कम्युनिकेशन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस में आती है, दैट इज इन नेटवर्क लेयर। ये नेटवर्क लेयर में आएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जैसे एक एक सिस्टम में क्या हो सकती है, मल्टीपल प्रोसेस हो सकती है, और हर एक एप्लीकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग या प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग देयर विल बी द पोर्ट नंबर, राइट? तो क्या होगा, वहां पे पोर्ट नंबर रहेगा पर्टिकुलर। तो एक सोर्स पोर्ट रहेगा, एक डेस्टिनेशन पोर्ट रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये मान लीजिए सोर्स है, और इसका डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, ये वाला। ये प्रोसेस इस प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है, तो उस केस में क्या होगी, देयर विल बी द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, और वी कैन से एंड टू एंड डिलीवरी। और एंड टू एंड डिलीवरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वी कैन से कि एंड टू एंड डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसकी रहेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर की रहेगी। एक बार कंफर्म कीजिए, यहां तक क्लियर है सबको?
इसमें हमने तीनों लेयर को कवर कर लिया है। डेटा लिंक लेयर में कहाँ से कहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नेटवर्क लेयर में कहाँ से कहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में कहाँ से कहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। यस, एक बार वेरीफाई कीजिए, क्लियर है सबको? ओके, क्लियर फ्रॉम अनीता, मुकेश, सुमन। ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो कंट्रोल। ठीक है, तो वी कैन से कि ट्रांसपोर्ट लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फ्लो कंट्रोलिंग के लिए भी। तो देखिए, एक तो फ्लो कंट्रोल कहाँ पे होता है? आपका डेटा लिंक लेयर पे होता है, और दूसरा फ्लो कंट्रोल आपका कहाँ पे होता है? दैट इज ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर। और जनरली वी कैन से कि लगभग 70% टाइम जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे फ्लो कंट्रोल होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का जो फ्लो कंट्रोल होता है, वी कैन से 70% टाइम वी अप्लाई द एस आर प्रोटोकॉल, सिलेक्टिव रिपीट को हम अप्लाई करते हैं। और डेटा लिंक लेयर पे जनरली क्या होता है आपका? गो बैक एन जनरली अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट इज द एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल, अब ये एरर कंट्रोल जैसा डेटा लिंक लेयर में हमने पढ़ा था कि एरर कंट्रोल किया जाता है, सेम वैसा ही यहाँ पे भी क्या होता है? एरर कंट्रोल किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो एरर कंट्रोल किया जाता है वो दोनों का किया जाता है, हेडर प्लस डेटा, दोनों पार्ट्स का किया जाता है। हेडर का भी एरर कंट्रोल अप्लाई करते हैं, और डेटा पे भी क्या करते हैं? एरर कंट्रोल अप्लाई करते हैं। एंड यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है एरर कंट्रोल के लिए? तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे एरर कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वी कैन से चेकसम। ठीक है, चेकसम यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, राइट। इससे पहले हमने देखा था डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है? डेटा लिंक लेयर पे सीआरसी अप्लाई किया जाता है, बट यहाँ पे एरर कंट्रोल के लिए चेकसम अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल का टास्क। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। ओके, सो वी कैन से ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए भी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ये मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या है? देखिए, ये एक सिस्टम है और ये एक अनादर सिस्टम है, वी कैन से दूसरे एंड पे है। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस हो सकती हैं, और यहाँ पे भी मल्टीपल प्रोसेस रहेंगे, और दे आर कम्युनिकेटिंग थ्रू द सिंगल चैनल। ठीक है, सिंगल चैनल के थ्रू क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस है, और इनको एक ही सिंगल लिंक के थ्रू जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मैनी टू वन अप्लाई करना पड़ेगा। और मैनी टू वन का काम कौन करता है? मैनी टू वन का काम कौन करेगा? मल्टीप्लेक्सर करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लेक्सिंग अप्लाई की जाएगी, राइट। और यहाँ पे क्या होगा? एक सिंगल सिग्नल में सिग्नल वी कैन से यहाँ पे एक सिंगल केबल है, और यहाँ से क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सिग्नल्स को फर्दर, राइट। तो वी कैन से यहाँ पे वन टू मैनी अप्लाई किया जाएगा, और वन टू मैनी का कॉन्सेप्ट क्या है? डीमैक्स, राइट। तो यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सिंग की जाएगी। ठीक है, तो वी कैन से ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है? मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का टास्क परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग के बाद नेक्स्ट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजेशन कंट्रोल। तो मैंने बताया था मेनली जो कंजेशन कंट्रोल है वो कहाँ पे होता है? वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे रहेगा, कंजेशन कंट्रोल। तो कंजेशन कंट्रोल में ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि बफर फिलअप हो जाएगी। ये राउटर है, इसकी बफर क्या होगी? फिलअप हो चुकी है। तो अब किस पैकेट को डिस्कार्ड करना है? इसके अलावा कंजेशन कंट्रोल के क्या होते हैं? एल्गोरिदम्स होते हैं, उनको अप्लाई करना होता है। तो वो सारा टास्क कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे अप्लाई किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर उसके लिए क्या है? और रिस्पॉन्सिबल होती है। तो फाइनली दिस इज अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर। एक बार कंफर्म कीजिए सबको क्लियर है?
बताइए, यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द सेशन लेयर। ठीक है, नेक्स्ट इज द सेशन लेयर। सेशन लेयर के केस में क्या होता है? So first thing, we can say it is responsible for authentication and authorization. ओके, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑथेंटिकेशन और अथोराइजेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहेगी, राइट? नेक्स्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेक पॉइंटिंग। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेक पॉइंट। ओके, तो चेक पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए, जस्ट अ मिनट। मान लीजिए मुझे क्या करना है, कुछ डाउनलोड करना है यहाँ पे, राइट? और यहाँ से 0 से 100 बाइट हमने क्या कर ली, डाउनलोड कर ली है। ओके, 0 से 100 बाइट हमने क्या कर ली, यहाँ पे डाउनलोड कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट 100 बाइट को हमने फिर से डाउनलोड कर लिया है, ये 200 बाइट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए हमने इतना डेटा और डाउनलोड कर लिया, और ये क्या हो गया, 240 हो गया, और यहाँ पे कनेक्शन क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। अब कनेक्शन यहाँ पे लॉस्ट हो चुका है, तो इस केस में क्या करना होगा? इस केस में कनेक्शन यहाँ पे लॉस्ट हो गया, तो हमें क्या, ये जो डाउनलोड था फिर से यहाँ से डाउनलोड करना स्टार्ट करना पड़ेगा? नहीं, हमने चेक पॉइंट डाल रखा है, लास्ट चेक पॉइंट क्या था, 200। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से डाउनलोड करना स्टार्ट करेंगे। तो इस टाइप से क्या होगा, पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन पे हम अप्लाई कर सकते हैं चेक पॉइंट, राइट? तो चेक पॉइंट लगाया जा सकता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? ओके, इसके बाद नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कि एक ऑडियो और वीडियो में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी द सिंक्रोनाइजेशन, लिप सिंकिंग क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वॉइस पहले आ गई और आपके लिप सिंक बाद में बन रहे हैं, या लिप सिंक पहले बन गए और बाद में वॉइस आ रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स देयर शुड बी द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द वॉइस एंड वीडियो, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर सिंक्रोनाइजेशन, वी कैन से इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायलॉग कंट्रोल। ओके, सो सेशन लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायलॉग कंट्रोल ऑल्सो। डायलॉग कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई कॉन्फ्रेंस है, राइट? ये कॉन्फ्रेंस चल रही है, और ये सेंट्रल पर्सन है यहाँ पे। तो डायलॉग कंट्रोल किया जा सकता है कि ये जो सेंटर में हेड पर्सन जो बैठा है, इसके साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे। सिंप्लेक्स वे में कम्युनिकेट करेंगे, हाफ डुप्लेक्स वे में कम्युनिकेट करेंगे, या फिर फुल डुप्लेक्स वे में हम कम्युनिकेट करेंगे, राइट? तो हो सकता है कि ये पर्सन क्या कर सकता है, सिर्फ सुन सकता है, ये सुन भी सकता है, और यहाँ पे ये इसको सुन सकता है, और ये इसको डिलीवर भी कर सकता है मैसेज को, राइट, लाइक दैट। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, या फिर सिंप्लेक्स। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वी कैन से कि डायलॉग कंट्रोल है, वो भी कहाँ पे किया जाता है, आपका सेशन लेयर पे किया जाता है। एंड वी कैन से ऑल दीज थिंग्स आर एप्लीकेशन डिपेंडेंट।
ठीक है। हर एक एप्लीकेशन में क्या नहीं होता, डायलॉग कंट्रोल नहीं करना होता, सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, चेक पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। सो वी कैन से ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन, राइट, वेरी करती हैं ये। ओके, तो चलिए बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, क्लियर फ्रॉम लेक्सिया। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? मुकेश, वन्ना, ओके फाइन। अनीता, ओके फाइन, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका सेशन लेयर का वर्क, और नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर के केस में क्या होगा, लेट्स सी। अब जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे मेजर हम किसकी बात करेंगे, फॉर्मेट की बात करेंगे, राइट। तो मेजर यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेट की बात करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट की मेजर बात करेंगे। अ, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, देखिए। सो फर्स्ट थिंग, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन। कैसा ट्रांसलेशन? जैसे कि ट्रांसलेशन लाइक स्काई से एप्डिक कोड में ट्रांसलेशन करना। ओके, सो स्काई स्टैंड फॉर द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एंड एप्डिक स्टैंड फॉर द एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसलेशन अप्लाई कर सकते हैं, एक एक टाइप के कोड से दूसरे टाइप में के कोड में क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। मतलब एक एंड पे क्या किया जाएगा, मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा, किसी साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और दूसरे एंड पे क्या होगा, उसको एक प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे डिक्रिप्शन करके, राइट। तो वो जो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है वो कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे अप्लाई किया जाता है, राइट। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन। कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन। ओके, तो जो कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन का टास्क है वो भी आपका पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन लेयर पे अप्लाई किया जाता है। किसी एप्लीकेशन में हमें मान लीजिए किसी फाइल को क्या करना है, कंप्रेस करना है, डिकम्प्रेस करना है, तो वो वाली चीजें कहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपके प्रेजेंटेशन लेयर पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो फाइनली वी कैन से ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे। हर एक एप्लीकेशन में हमें एनक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हर एक एप्लीकेशन पे हमें कंप्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये डिपेंड करेगा, एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा कि किस एप्लीकेशन में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, राइट। सो दीज आर द मेजर फंक्शनलिटी ऑफ द, और वी कैन से मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर। ओके, तो एक बार बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, क्लियर है, फाइन, ओके गुड। चलिए, नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर।
If we talk about the application layer major responsible for the user interaction. ठीक है, तो it is responsible for user interaction. Just a minute. It is responsible for the user interaction. तो यूजर मेनली कहाँ पे इंटरेक्ट करता है? आपके एप्लीकेशन लेयर पे यूजर इंटरेक्ट करेगा। और नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट थिंग ये है कि इसके बाद यूजर इंटरेक्शन के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रोटोकॉल्स जो कि इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है एप्लीकेशन लेयर से रिलेटेड। और ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं ये वाले प्रोटोकॉल। सो वन इज द HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज द SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एंड फर्दर वी कैन से DNS, राइट, DNS। और उसके अलावा वी कैन से टेलनेट, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। ओके, तो ये इसके मेजर प्रोटोकॉल्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक FTP है, राइट। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिनको अपने को डिस्कस करना है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से, राइट। सो दीज आर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। ओके, तो फाइनली दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन लेयर। बताइए यहाँ तक क्लियर है? एप्लीकेशन लेयर में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो ये वाले प्रोटोकॉल्स हैं जो मैंने अभी लिखे हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करना है अपने को। ओके, ओके फाइन, ठीक है। चलिए, अच्छा एक मैं भूल गया था उसमें ये जो लेयर थी हमारी नेटवर्क लेयर पे फ्रेगमेंटेशन भी की जाती है, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे फ्रेगमेंटेशन का जो टास्क है वो आपका नेटवर्क लेयर पे किया जाता है। तो ये भी आप नोट कर लेना यहाँ पे कि फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे होती है? नेटवर्क लेयर पे। और फ्रेगमेंटेशन में क्या किया जाता है? देखिए, अपर लेयर से जो हमारे पास जो पैकेट आ रहा है उसका साइज क्या हो सकता है? जो करंट आपका नेटवर्क है उसके साइज से, उसकी MTU से, मैक्सिमम ट्रांसमिटेबल यूनिट है, उससे क्या हो सकता है? वो पैकेट लार्ज हो सकता है। और कोई नेटवर्क है वो क्या सपोर्ट करेगा? पर्टिकुलर जो मैक्सिमम ट्रांसमिटेबल यूनिट है उसको सपोर्ट करेगा। अगर पैकेट का साइज क्या है? लार्ज है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस पैकेट को फ्रेगमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। और फिर क्या क्या होगा, किया जाएगा नेक्स्ट फर्दर जो भी नेटवर्क है उसमें ट्रांसमिट किया जाएगा। ओके, तो ये क्या रहेगा? फ्रेगमेंटेशन का केस रहेगा, और जो कि आपका नेटवर्क लेयर पे है। ओके, सो दिस इज अबाउट द फ्रेगमेंटेशन एंड बाकी ऑलमोस्ट हमने सारा कर लिया है। तो जो OSI मॉडल था उसमें जो लेयर का टॉपिक था वो हमने फाइनली कवर कर लिया है। ये सब लेयर्स होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हमें एक पर्टिकुलर सिनेरियो को देखना है कि मान लीजिए कोई पर्सन ए है और वो पर्सन ए किसी पर्सन बी से क्या करना चाहता है? कम्युनिकेट करना चाहता है। तो हर एक लेयर पे वो क्या क्या चीजें करेगा? हेडर कैसे ऐड करेगा? ट्रेलर कैसे ऐड करेगा? एंड सो ऑन, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे, वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो होप दैट आज का लेक्चर ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ओके, तो फाइनली एक बार रिप्लाई कर दीजिए इस चीज के लिए। क्लियर है सबको? क्लियर है? ओके फाइन, ठीक है।